नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, देखिएगा पिछली क्लास में हम पॉलिटिकल साइंस की क्लास में जो है राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैंने जिस प्रकार से आप लोगों को टॉपिक डलवाया था कि अगली क्लास में हम उपराष्ट्रपतियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उससे पहले कुछ सवाल आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं जो कि आपको राष्ट्रपति के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको देना है प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। कहां से कहां तक उसका शासनकाल अवधि रही है। दूसरा आपसे एक सवाल और है मेरा, वह है आपका कि स्वतंत्र रूप में उम्मीदवार के रूप में जीत कर आने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत कर आने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोनों सवालों का आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को। और आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया कि पिछली क्लास को आप लोगों ने इतना प्यार और सम्मान दिया, उसके लिए इस क्लास से भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना ही प्यार और सम्मान देंगे। जो नए विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस परिवार में, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों देखिएगा, महिंद्रा आईएएस एकेडमी एक आपका प्लेटफॉर्म है, आपका परिवार है, एक फैमिली है। आप चाहें तो आपके इसके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल साइंस आपको जो है यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ाई जाएगी यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो इससे पहले जो क्लासें आपकी हो गई है उनके लिए तो आप क्षमा करिएगा, लेकिन ये क्लासें अब आप लोगों को जो है क्रमबद्ध तरीके से हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे समय ना गवाते हुए उपराष्ट्रपति के पद पर। उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे, जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछली क्लास में टॉपिक डाला था कि अगली क्लास में किसके बारे में चर्चा करेंगे बेटा। अपन अगली क्लास में चर्चा करने वाले थे हम उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। तो आज की क्लास का आप लोग टॉपिक डालिए उपराष्ट्रपति। क्लास का टॉपिक डालिएगा उपराष्ट्रपति। देखिए सबसे पहले बात करेंगे उपराष्ट्रपति का पद, इनके बारे में चर्चा करेंगे। कौन से संविधान से लिया गया है, कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, उन बातों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार संविधान के अंदर वीरता क्रम में, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से, वीरता तरीके का मतलब पहले ऊपर यानी कि बड़ा फिर उससे छोटा, वीरता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति के बाद में उपराष्ट्रपति का पद दूसरे स्थान पर दिया गया है। वीरता क्रम में राष्ट्रपति के पद के बाद में दूसरा पद जो है उपराष्ट्रपति का दिया गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। ध्यान रखना, कहीं आपको कई बार एग्जाम में ऐसा सवाल पुटअप हो जाता है, छोटे छोटे एग्जाम्स जो आपके होते हैं उन एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं कभी कभार कि वीरता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति के बाद में दूसरे पद पर कौन नियुक्त होता है, किसके पास में ज्यादा पावर होता है। उपराष्ट्रपति ऑप्शन में होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है वीरता क्रम के अनुसार दूसरे नंबर पर भारतीय संविधान के अंदर जो दिया गया है दूसरा पद आपका उपराष्ट्रपति का दिया गया है, ठीक है। अगला टॉपिक लिखिएगा, अनुच्छेद 63 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार पहली बात क्या है, यानी कि वीरता क्रम के अनुसार, वीरता क्रम के अनुसार पर दूसरे नंबर पर आने वाले कौन होते हैं, वो होता है बेटा उपराष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति के बाद में राष्ट्रपति कौन से क्रम में आता है, राष्ट्रपति आता है आपका प्रथम क्रम में, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या होता है, पहला व्यक्ति होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति की बात की जा रही है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो होता है वो होता है बेटा उपराष्ट्रपति। संविधान की अगर अपन बात करें तो संविधान के अंतर्गत लिखिएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 62 में, भारतीय संविधान के अंतर्गत सॉरी अनुच्छेद 63 में, 62 में नहीं है, अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसका प्रावधान लिखा गया है। भारत में क्या होगा, एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा बेटा, एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में वर्णित किया गया है। इसमें वर्णित किया गया बेटा अनुच्छेद 63 में क्या प्रावधान दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद में लिखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार, 63 हो गया, इसके बाद में 64 के अनुसार, 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। उपराष्ट्रपति किसका, उपसभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का,
किसका होगा बेटा? राज्यसभा का प्रधान क्या होगा बेटा? सभापति होगा, प्रधान सभापति होगा। तो क्या होगा बेटा? ये सभापति के पद पर भी होगा। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। ठीक है, इसके बाद में आगे लिखिए, तथा वह अपनी पदविधि के दौरान, तथा वह अपनी पदविधि के दौरान सॉरी, तथा वह अपनी पदविधि के दौरान अन्य कोई भी लाभ के पद पर या अन्य कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा या नहीं करता है। अर्थात राज्यसभा का क्या होता है बेटा? ये प्रधान सभापति होता है। अनुच्छेद 63 में इसका, अनुच्छेद 63 में नहीं, अनुच्छेद 64 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आगे लिखिएगा, भारत में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, इसके पद से संबंधित यानी कि पद से संबंधित जो भी जानकारी ली गई है वो भारतीय संविधान में कहां से ली गई है बेटा? तो भारतीय संविधान के अंदर जो है अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहां से ली गई है बेटा? अमेरिका के संविधान से ली गई है ये बातें। ठीक है, तो किस संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है कि उपराष्ट्रपति का पद होगा एक। ठीक है, इसके बाद में लिखिएगा राष्ट्रपति की योग्यता। पहले एक बार इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए बेटा, हम बात कर रहे थे उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति की अगर हम चर्चा करें तो भारत में क्या होगा? वीरता क्रम के अनुसार दूसरे नंबर पर आने वाला व्यक्ति, भारत का दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना। तो उपराष्ट्रपति यानी कि पहले नंबर पर कौन आता है अपना? राष्ट्रपति आता है। दूसरे नंबर पर कौन आएगा बेटा? उपराष्ट्रपति आएगा। ठीक है, तो वीरता क्रम के अनुसार जो है दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान दिया गया है कि एक उपराष्ट्रपति भी होगा भारत में। कौन होगा? एक उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद कौन सा? 63 के तहत। अनुच्छेद 64 में क्या दिया गया है कि अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराज्यपाल जो है, राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का क्या होगा? प्रधान सभापति होगा, यानी कि पद पे रहते हुए सभापति के रूप में काम करेगा। इसी प्रकार से ये पद जो है उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान यानी कि भारतीय संविधान में जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके पश्चात आप दूसरा टॉपिक डालिएगा, उपराष्ट्रपति की योग्यता है। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं डालिएगा बेटा, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं, उपराष्ट्रपति की योग्यताएं। उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के अंदर लिखिएगा, अनुच्छेद 66 के अनुसार, अनुच्छेद 66 के यानी कि तीसरे नंबर के पॉइंट के अनुसार, अनुच्छेद 66 के अनुसार, अनुच्छेद 66 के तीसरे पॉइंट के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होना जरूरी है। उपराष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होना जरूरी है। अब कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए वो आप लोग लिखिएगा। पहली योग्यता लिखिएगा, वह भारत का नागरिक हो। वो क्या हो बेटा? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता बताई गई है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए, इसको पार कर चुका हो। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो शर्त होती है वो ये होती है कि वो राज्यसभा का सदस्य, कि वो राज्यसभा का सदस्य, लिखिए कि वो राज्यसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो। राज्यसभा की योग्यताओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जब राज्यसभा आपको मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा डिटेल में। वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। इसके बाद में लिखिए, वह संघ सरकार, वह
संघ सरकार, राज्य सरकार, संघ सरकार, राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ संस्थाओं में, या उसके अधीन जो भी संस्थाएं आती हैं राज्य या राष्ट्र यानी कि संघ की बात करें, अधीन स्थानीय संस्थाएं आदि का वेतन का भोगी कर्मचारी ना हो। यानी कि अगर वो इस पद के लिए उम्मीदवार है, यानी कि वो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट नौकरी में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, ये बात बताई जा रही है। इसके बाद में 5वीं योग्यता लिखिएगा बेटा, क्या होती है? उसे अन्य कोई आर्थिक लाभ का प्राप्त ना होना चाहिए। उसको अन्य कोई भी आर्थिक पद यानी कि आर्थिक लाभ का जो पद होता है वो उसको प्राप्त नहीं होना चाहिए, वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो ये उनकी योग्यताएं दी गई है। इसके पश्चात थोड़ा और लिखिएगा, वह संसद में किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानसभा का सदस्य ना होना चाहिए। 6ठी योग्यता लिखिएगा, वह राज्यसभा हो या विधानसभा हो, राज्यसभा, विधानसभा या किसी भी प्रकार का यानी कि कोई भी किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। ना तो वो किसी संसद का, दोनों सदन जो होते हैं संसद के दोनों सदनों की बात करें, राज्यसभा और लोकसभा, तो ना तो वो संसद का कोई सदस्य होना चाहिए और न ही वो विधानमंडल का यानी कि किसी भी राज्य की विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी योग्यता उसमें होनी चाहिए, यानी कि सदस्य ना हो इस समय। इसके बाद में 7वीं योग्यता लिखिएगा, यदि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते समय, यदि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते समय वह इनमें से किसी भी यानी कि दोनों सदन जो कि लोकसभा राज्यसभा सदन या विधानमंडल का सदस्य अगर हो तो इनमें से किसी भी सदस्य यानी में इनमें से किसी का भी कोई सदस्य हो तो निर्वाचित होने के पश्चात वह स्थान जो है रिक्त माना जाएगा। निर्वाचित होने के पश्चात वह पद क्या माना जाएगा बेटा? रिक्त माना जाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा वो पद। ठीक है, चलिएगा, तो ये 7 योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए। एक बार दोबारा देखते हैं, देखिएगा उपराष्ट्रपति की पद की योग्यताओं की अगर अपन बात करते हैं तो अनुच्छेद 66 के अनुसार, बेटा अनुच्छेद 63 के अनुसार क्या दिया गया है, एक बार रिवीजन करिएगा। अनुच्छेद 63 क्या कहता है, अनुच्छेद 64 आपका क्या कहता है, इसको देखिएगा। अनुच्छेद 63 कहता है कि राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति के बाद में एक पद जो है उपराष्ट्रपति का होना चाहिए भारतीय संविधान का। अनुच्छेद 63 ये बात कहता है। इसके बाद में अनुच्छेद 64 क्या कहता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। क्या होता है बेटा? प्रधान सभापति होता है। किसका? राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है अनुच्छेद 64 के अनुसार। अनुच्छेद 63 के अनुसार क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति के बाद में एक उपराष्ट्रपति का पद भारत के संविधान के अनुसार होना चाहिए। अनुच्छेद 63 के अंदर अनुच्छेद 64 आपको समझ में आया कि अनुच्छेद 64 में दिया गया है कि किसी भी प्रकार से यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का शबान यानी कि जो पद होता है पद के अनुसार वो सभापति होता है। ठीक है, इसके बाद में अनुच्छेद 66 के अंदर अनुच्छेद 66 के तीसरे नंबर का जो पॉइंट है, तीसरे नंबर के बिंदु में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की जो उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती है वो इस प्रकार से योग्य होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले योग्यता यह रखी गई है। दूसरी योग्यता रखी गई है कि वो 35 वर्ष की आयु जो है पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, तीसरी योग्यता वो लिखी गई है कि वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ठीक है, इसके बाद में चौथी योग्यता रखी गई है कि यानी कि संघ सरकार हो या राज्य सरकार हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जो है यानी कि लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अन्य आर्थिक पद पर यानी कि अन्य कोई भी इसी प्रकार का कोई लाभार्थी पद है या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको उस पद पर नहीं होना चाहिए। वो संसद यानी कि संसद के दोनों सदन हो गए, लोकसभा और राज्यसभा हो गई, या तो उसमें या फिर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य का।
ठीक है। इसके बाद में निर्वाचित होने के पश्चात जो है, अगर वो इस प्रकार से किसी भी पद पर है तो वो निर्वाचित होने के पश्चात ये पद जो है रिक्त यानी कि खाली माना जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति की। इसके पश्चात आप लोग आगे टॉपिक डालिएगा जमानत राशि। उपराष्ट्रपति के ऊपर जमानत राशि कितनी होती है वो भी लिखिएगा। जमानत राशि क्या होती है बेटा? जमानत राशि। चुनाव यानी कि योग्यताओं के साथ साथ में जमानत राशि का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो जमानत राशि कोई ज्यादा नहीं है, लिख लीजिए आप लोग। उपराष्ट्रपति के प्रत्येक उम्मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करवाना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए आपको जो है निर्वाचित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि प्रत्येक उम्मीदवार जो होता है उसको भारतीय रिजर्व बैंक के अंदर जो है 15,000 रुपए की जमानत राशि जो है क्या करना पड़ता है, जमा करानी पड़ती है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अब लिखिएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किन आधारों पर होता है। तो अगला टॉपिक आप लोग डालिएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। लिखिएगा बेटा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। समझिएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किन आधारों पर किया जाता है वो लिखिएगा आप लोग। अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार, अनुच्छेद कौन सा बेटा? 66 है। अनुच्छेद 66 के 1 के अनुसार, अनुच्छेद 66 के 3 के अनुसार क्या कहा गया है कमेंट करके बताइएगा। अनुच्छेद 66 के 3 के अनुसार क्या कहा गया है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। अनुच्छेद 66 के फर्स्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति व निर्वाचन संसद के दोनों सदन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाला निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 66 के फर्स्ट के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाला निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। गठित होने वाला निर्वाचित मंडल के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्येक नाम जो है न्यूनतम 20 मतदाताओं के द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। कितने मतदाता होने चाहिए बेटा? पहली योग्यता क्या होनी चाहिए इसकी, यानी कि इसका चुनाव कौन करते हैं, तो इसका चुनाव करेंगे यानी कि जो कि दोनों सदन जो होते हैं, ठीक है, संसद के दोनों सदन मिलकर एक निर्वाचन मंडल बनाते हैं। तो निर्वाचन मंडल के द्वारा, किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल के द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। दूसरी शर्त और दूसरी बात क्या बताई गई है कि देखिएगा उपराष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी होते हैं वो नामांकन जो भरते हैं उसमें 15 जो सदस्य हैं वह होना जरूरी है। 15 सदस्यों को नामांकन होगा, 15 सदस्य जब उसके साथ में होंगे तब नामांकन हो सकता है। मतदाताओं के द्वारा अनुवादित होना चाहिए, यानी कि 15 अनुवादित, यानी कि 15 सदस्य जो है मतदाता जो होते हैं इसके अंदर उनके द्वारा क्या होना चाहिए, अनुवादित होना चाहिए, यानी कि उनके हस्ताक्षर इस पर होने चाहिए, होना अनिवार्य है। 20 रखा गया है, कितना? 20, न्यूनतम कम से कम 20 होने चाहिए। आगे लिखिएगा मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के द्वारा होगा। इस व्यवस्था को 11वां संविधान संशोधन, इस व्यवस्था को
11वां इस व्यवस्था को 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के तहत, अधिनियम 1961 के तहत हटा दिया गया है। वर्तमान समय में क्या हो गया बेटा, हटा दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ऐसा सिस्टम नहीं है। इसके बाद लिखिएगा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन मंडली में, उपराष्ट्रपति की निर्वाचन मंडली में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि जो सदस्य निर्वाचित हो चुके हैं या मनोनीत किए गए हैं, वो दोनों सदस्य भी जो है सम्मिलित होते हैं। याद रखना, उपराष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उस कंडीशन में निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं मत देने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं, मत का प्रयोग करते हैं। और ऐसा कौन सा चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, जिसके अंदर ये दोनों सदस्य जो है मनोनीत होते हैं, वो सदस्य क्या नहीं करते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो बताइए कमेंट करके, आप लोगों ने राष्ट्रपति पढ़ा है पूरा, ठीक है, उपराष्ट्रपति अभी हम पढ़ ही रहे हैं। तो राष्ट्रपति में मैंने आपको क्या लिखवाया था, आप लोग सोच कर बताइएगा, देखकर नहीं। कोई भी विद्यार्थी जो है कॉपी नहीं करेगा। कमेंट करके बताइएगा कि दोनों जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, वो क्या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन किसके निर्वाचन में वो भाग नहीं लेते हैं, आपको कमेंट करके बताना। आगे लिखिएगा किंतु राज्य की विधानसभा सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। किंतु राज्य के विधानसभा के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राज्य के विधानसभा परिषद के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, जो विधानमंडली के जो सदस्य होते हैं, वो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वो किस चुनाव के अंदर, किस निर्वाचन के अंदर भाग लेते हैं, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। आगे लिखिएगा राज्य विधान परिषद के सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। संविधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन से सदस्य बेटा, राज्य विधान परिषद के सदस्य। विधान परिषद की बात की जा रही है, राज्य विधान परिषद के सदस्य ना तो राष्ट्रपति ना ही उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। यह आपको याद रखना है और हमेशा विवादित ऐसा ही सवाल पूछा जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम में सेम टू सेम सवाल आपको ऐसा बन सकता है, ध्यान रखना। सवाल बन सकता है, नीचे निम्नलिखित में दिए गए ऑप्शन में से आप छांटकर बताइएगा कि कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी नहीं निभाते हैं। वहां पर ऑप्शन दिया गया है राज्य विधान परिषद के सदस्य, ठीक है, उसके बाद में संसद के दोनों सदन के सदस्य, इसमें लोकसभा राज्यसभा रख देंगे, राज्य विधान परिषद रख देंगे और एक जगह जो है राज्य विधानसभा रख देंगे, ठीक है। तो आपको पूछेंगे कि निम्न में से कूटवाचनों में जो है आंसर दीजिए, गलत कौन सा है, सही कौन सा है, तो आप लोगों को आंसर देना है। तो याद रखना, ऐसा सवाल अगर बनता है तो आप लोग इसके लिए जिम्मेदार होंगे, आंसर आप लोगों को देना है। चलिएगा, इसके पश्चात जो है उपराष्ट्रपति की पद विधि जो है अपन लोग अगली क्लास में चर्चा करते हैं। टॉपिक डाल लीजिए सभी लोग एक बार, उपराष्ट्रपति की पद विधि। उपराष्ट्रपति की पद विधि क्या होती है, इसका कार्य क्या होते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में आप लोग मुझे अनुमति देंगे, ठीक है। इस क्लास में इतना ही काफी है। देखिए, आप सभी के सहयोग से जो क्लासें निःशुल्क प्रारंभ की गई है, और मैं आप सभी का प्यार और आप सभी के सम्मान की बहुत जरूरत है। आप लोग शेयर कीजिए आपके सारे कॉन्टेक्ट्स पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जहां आप शेयर कर सकते हैं वहां पर शेयर करिए। जितने साथियों को आप जोड़ सकते हैं उतने साथियों को जोड़िए, क्योंकि निःशुल्क आप लोगों के लिए ही प्रारंभ की गई है। पॉलिटिकल साइंस पूरी निःशुल्क पढ़ाऊंगा मैं यूट्यूब पर, आप लोगों को कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है, जो विद्यार्थी नए हमारे साथ जुड़े हैं उनको अगर पता नहीं है तो एक बार दोबारा सूचना दे रहा हूं कि अगर आप लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में समय अवधि आपके पास में है। वैसे बैच जो है क्लासें 10 जनवरी से ही प्रारंभ कर दी गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई विद्यार्थी वंचित रह चुका है, सूचना से नहीं मिली है, तो 15 तारीख तक उनके एडमिशन लिए जाएंगे। उसके बाद में एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे और बैच प्रारंभ हो चुका है 10 जनवरी से,
ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं और आग्रह कर रहा हूं कि जो विद्यार्थी वंचित है वो विद्यार्थी अभी भी एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बैच 2 साल के लिए चलेगा। फीस नामात्र है, फीस जो है पर महीने ली जाती है, ऐसा नहीं है कि एक साथ आपको फीस जमा करानी है, और नामात्र फीस है। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। संस्था के व्हाट्सएप नंबर है 98 28 22 82 55 9828 8255। इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप संस्था की वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, यूट्यूब चैनल है, वहां पर भी जाकर कहीं से भी आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह पर आपको जो है बहुत कम समय में आपको जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, 2 साल के लिए बैच प्रारंभ होगा। जो भी विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोगों से आग्रह है कमेंट कर जरूर बताएं। आज की क्लास के कोड भी आपको कमेंट करना है, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे विद्यार्थी क्लास नहीं देखते हैं। तो कोड है 02, लास्ट में 02 जो है कोड करना है, आपको कमेंट करना है, और साथ ही में जो भी क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं क्लास में उनका आपको जवाब देना है। ठीक है, अब आप सभी लोग मुझे अनुमति दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।